खाने के बाद पहले हमको मुंह को खोलना पड़ेगा। जैसे ही मुंह खोलेंगे तो अंदर में मुंह गुहा दिखेगा, इसका नाम है मुंह गुहा, ओरल कैविटी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरल कैविटी। जैसे आ किए तो अंदर में आपको दिखाई दिया मुख गुहा। क्या हुआ? मुख गुहा। ये वो मुख गुहा, इंग्लिश में बोलते हैं ओरल, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी बोलते हैं, मुख गुहा, ओरल कैविटी। जैसे ओरल कैविटी में हमें 3 चीज मिला। क्या क्या मिला? दांत, दांत, उसके बाद आपको मिला जीभ और उसके बाद मिला लार ग्रंथि। तो जैसे आप खाना खाए, यहाँ से खाना खाए, खाना खाने के बाद गर्दन से ऊपर ही एक चेम्बर बना हुआ है जिसका नाम है कॉमन चेम्बर। एक चेम्बर बना है यहाँ पे एक चेम्बर बना हुआ है जिसका नाम है कॉमन चेम्बर। उसका नाम है कॉमन चेम्बर। इंग्लिश बोलते हैं फिरनिक्स, बोलते हैं फिरनिक्स, PHARYNX, फिरनिक्स बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी, हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी, ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलिएगा? इसको बोलते हैं ग्रसनी। ये कॉमन चेम्बर क्या है? हमारा मुंह का, हमारे कान का और हमारे नाक का, तीनों का एक जगह कनेक्शन। इसीलिए हम कभी कभी देखते हैं कोई दवाई वाई कान में डालिएगा मुंह में चला है। कारण बस वही है कि सबका चेम्बर एक ही जगह, सबको आना एक ही जगह, वहां से ट्रांसफर होगा अंदर। ठीक है कि हवा आएगा तो हवा मगर, खाना आएगा तो खाना मगर, वो चेम्बर ही डिजाइन करेगा कि जाएगा किधर कुछ। तो कॉमन चेम्बर को क्या नाम है? फिरनिक्स है, ग्रसनी। इसको हम कॉमन चेम्बर बोलते हैं क्योंकि तीनों का कॉमन बात है। उसके बाद जैसे खाना यहाँ आया कॉमन चेम्बर में, सबसे पहले कॉमन चेम्बर में, कॉमन चेम्बर के बाद ये भोजन खिसकेगा इधर, तो फिर गर्दन के पास ये 2 भाग में डिवाइड हो चुका है। गर्दन के पास ये नली 2 भाग में डिवाइड हो चुका है, जिसमें से एक भाग को तो बोलते हैं फूड पाइप, इसको बोलेंगे फूड पाइप, फूड पाइप बोलेंगे, फूड पाइप बोलेंगे। जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफिगस, ईसोफिगस बोलते हैं, फिगस, ईसोफिगस बोलते हैं, फूड पाइप। भोजन इसमें जाएगा। तो भाई मेरे ये बताइए कि जब भगवान बनाए हम लोगों का शरीर तो उन्होंने बहुत अच्छा से साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया। डिजाइन ये किया कि कोई भी इंसान अगर भोजन करेगा तो क्या गारंटी है कि भोजन इधर आएगा? इधर भी आ सकता है क्योंकि यहाँ से हमें खिलाए, इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है। तो भाई भगवान बताए कि ये वाला फूड पाइप है और ये वाला आपका विंड पाइप, ये हवा के लिए हम आपका बनाए हुए हैं। विंड पाइप है, विंड पाइप ये श्वास नली है, ये आपका श्वास नली है, ये श्वास नली है। होगा जब श्वास नली में भोजन जाएगा तो कैसे जाएगा? वो तो हवा के लिए बना हुआ है, इसीलिए इस श्वास नली के ऊपर में एक ढक्कन बना हुआ है, ढक्कन। और वो ढक्कन आपका इस प्रकार है, ऐसे इस तरह से आपका ढक्कन बना हुआ है। ये ढक्कन बना हुआ है, ये इस तरह से आपका ढक्कन बना हुआ है। जैसे आप खाना खाए, मुंह में चिबाए, और जैसे आप घोटने की बारी है तो इसको जस्ट मालूम चल जाता है कि आप घोटे हैं, तुरंत ढक्कन गिरा देगा। जैसे ढक्कन गिरेगा तो भोजन का यूनिट गिरेगा, क्योंकि एंजिन में जाम हो चुका है भाई, नली को जाम कहते हैं। जब हवा आएगा तो हवा आने के बाद खुल जाएगा, हवा जाने देगा, अब भोजन को जाने नहीं देगा। तो इस ढक्कन का भी नाम है, जो ढक्कन है उसका नाम है एपिग्लोटिस। इस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस, ग्लोटिस। इस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। ठीक है। अब हुआ क्या हुआ कि अब भोजन मेरा सरक चुका है इधर फूड पाइप में, क्योंकि पाचन कर रहे हैं, श्वास हवा वाला चीज नहीं पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? पाचन। तो जब पाचन कर रहे हैं तो इसमें भोजन मेरा खिसक चुका है। भोजन मेरा इस नली के द्वारा यहाँ से मेरे पेट में गिर रहा है। इस तरह से मेरे पेट में ये भोजन का गिर चुका है, ये भोजन यहाँ पे आ गया। अब भाई भोजन मेरे पेट में आ चुका है, तो एक बात और बता देते हैं, जो मुंह में आप जो भोजन चिबाए हैं,
जो मुंह में आप भोजन को खाने के टाइम आप चिबाए हैं, चिबाने के बाद जब आप निगले हैं आप उसको, तो वो गोल गोल टाइप में निकल आता है। जैसे आप पानी में घोटते हैं ना, तो गोल गोल होकर घोट आता है। तो गोल गोल का नाम क्या है? बोलस। जो आप भोजन को निगले हैं ना, उस टाइम उस भोजन का नाम है बोलस। तो जो आप भोजन कोई भी चीज घोटे हैं, उसका नाम है बोलस है, बोलस। बोलस के रूप में आप भोजन को अंदर प्रवेश कराते हैं। तो जैसे भोजन आप मेरा पेट में गिर चुका है, हम ये बोलेंगे कि पेट में कोई भी चीज को पचाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे, जैसे आपको खाना पीना नहीं पचता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी खाते हैं पचता ही नहीं है मेरा। तो डॉक्टर साहब एक वो एंजाइम का बोतल दे देता है कि जाओ पियो, जाइन पियो, जाइन जाइन पियोगे तो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ा देंगे, पाचन का पावर बढ़ा देंगे। इसीलिए इस पेट में आपको खाना पीना पचाने के लिए होगा, इसमें एक अंग भरा पड़ा है जो हमारे खाना को पचाएगा, जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम क्या है? भोजन को पचाना। अब होगा कि जैसे पेट है, तो पेट में एक जूस भी बनता है हमको पचाने में मदद करने के लिए। पचाने में मदद करने के लिए एक जूस बनता है, जिस जूस का नाम है जठर ग्रंथि। हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि, और इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में आपको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, और हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। वो ग्रंथि किस तरह का रहता है? जैसे ये पेट का जो मेरा लेयर है, जैसे मेरा पेट है, जहाँ पे लास्ट जो है पेट का जो अंतिम पॉइंट है, जैसे ये पेट है, तो यहाँ पे इस तरह से इस आकार में जठर ग्रंथि होता है। इस तरह से पेट के